हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो जैसे फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मेरा था डिस्प्ले एड्स कैंपेन मैंने डिस्कस कर रहे थे। तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा वीडियो एड्स कैंपेन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे सर्च एड्स का वीडियो मैंने बनाया, डिस्प्ले एड का बनाया। तो उससे पहले आज मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि वीडियो एड्स क्या होते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने चाहिए और कितने टाइप्स के होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जो एड्स होते हैं वो विजिबल होते हैं और अपीयर होते हैं और प्लेस होते हैं दो प्लेटफॉर्म पे। एक यूट्यूब पे, ये हम सब जानते हैं, केवल यही हम सब जानते हैं। बाकी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जीडीएन जिसे कहते हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं, एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो एक यूज़र के पास दो ऑप्शन होते हैं, ईदर दे गो फॉर यूट्यूब और दे गो फॉर जीडीएन। तो ये कहीं ना कहीं यूज़र के पे भी डिपेंड करता है और उनके बजट पे भी डिपेंड करता है। और हम ये कह सकते हैं कि हमने एड्स बना दिए और कर दिए, ये कहीं ना कहीं एक गूगल पे भी डिपेंड करता है, वो वहाँ कहाँ आपका एड दिखाना चाहता है, अगर आप कोई एक कंडीशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गूगल एड्स, अगर आपको अपना ऐड यूट्यूब पे चलाना है तो पहले तो अगर आपको ना ऐड चलाना है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्टिव गूगल एड्स अकाउंट होना चाहिए एंड मैनेज योर वीडियो एंड कैंपेन, वो हम सबको पता है। अब है कि अगर आपको अपना ऐड यूट्यूब पे चलाना है तो यू मस्ट हैव अ यूट्यूब चैनल वेयर द वीडियो ad will be hosted. Your video ad needs to be uploaded to your channel before you can use it as in a campaign. सिंपल बात है। अब है क्या फ्रेंड्स, मान लो मेरा एसईओ पाठशाला चैनल है, ठीक है, मैं इसे प्रमोट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे प्रमोट करना चाहता हूँ या मैं इस एसईओ पाठशाला चैनल के लिए एक यूट्यूब ऐड चलाना चाहता हूँ कि मेरे को सब्सक्राइबर मिलें, व्यूज़ मिलें, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ऐड बना के अपने ही चैनल पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा तो जैसे आपने देखा बाकी मेरे ऐड दिखते हैं तो वो ऐड भी दिखेगा, लेकिन क्या होगा, मेरे को वो रीच तो नहीं मिलेगी ना सब्सक्राइबर्स से, बिकॉज मेरा चैनल एसईओ और गूगल एड्स इनके बारे में बात करता है। मैं अपना सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ अपने ही उस पर, तो जो लोग आते हैं वही देखेंगे, तो वो इंटरेस्टेड थोड़ी ना होंगे, मुझे तो लार्जर ऑडियंस देखनी है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने एक वीडियो बनाया, पब्लिक करता हूँ। तो जो वीडियो आप लोगों को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये पब्लिक अगर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें तो मेरा ये होता है, वीडियो अपलोड होता है और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको एक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या मंडे फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे मंडे फ्राइडे या इस तरीके से उनको 11 बजे सुबह वीडियो की एक नोटिफिकेशन चली जाती है। तो इसके लिए मुझे ये करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए, अगर उनका यूट्यूब चैनल है एक बना लीजिए और एक छोटा सा वीडियो, एक प्रमोशन वीडियो बना के जिसको आप कैंपेन में यूज़ करना चाहते हैं, जिस लिंक को आप कैंपेन में यूज़ करना चाहते हैं उसे अनलिस्टेड करके आप यहाँ ओके कर दीजिए। तो क्या होगा, वीडियो आपका बन के तैयार हो गया, वो पब्लिक हुआ नहीं, या प्राइवेट भी कर सकते हो, तो पब्लिक हुआ नहीं लेकिन उसका एक लिंक मिल जाएगा आपको। और वो जो कहते हैं ना फाइनल यूआरएल, हाँ, जैसे फाइनल यूआरएल हमारा डिस्प्ले कैंपेन या डिस्प्ले ऐड में था, सर्च कैंपेन वगैरह में था, तो ऐसे को फाइनल यूआरएल में वो वीडियो चला जाएगा, फिर वो यूट्यूब एड्स में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें करना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं, जो ये नहीं है कि आपकी लाइब्रेरी या वीडियो के फोल्डर में कोई वीडियो पड़ा है वो डायरेक्ट आप उसको अपलोड करके कर सकते हैं, नहीं, एक लिंक चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको एक लिंक चाहिए। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल, जैसे VCPM और CPM मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, ठीक है, मैंने उसी को एक बार दोबारा अपलोड करके बस आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहा कि हम अनलिस्ट करके उसे अपलोड कर दीजिए, वो पब्लिक जाएगा ही नहीं, या प्राइवेट कर दीजिए, आपको जो लिंक मिल जाएगा वो फाइनल यूआरएल में यूज़ कर सकते हो जो आप वीडियो एड्स का कैंपेन बना रहे हो फॉर यूट्यूब पर्पस, अगर आप यूट्यूब पर ही चलाना चाहते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो फॉर्मेट आपको पता था, वीडियो मस्ट बी meet YouTube format requirement. The preferred format is MP4 or MOV, and the video resolution should be at least 480 pixel और दो 720p और हायर रिकमेंडेड फॉर बेटर व्यू एक्सपीरियंस। जैसे आजकल आता है आपका स्पेसिफिक रेजोल्यूशन एडवांस में, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका ही कि टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स क्या होते हैं। तो पहला है स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, लेस कॉस्टली। इन स्ट्रीम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले हो रहा होता है ना, उस प्रोसेस को स्ट्रीमिंग कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, आजकल आपको पता होगा कि IPL भी आता है, या आप देखो बिग बॉस आज स्टार्ट होने वाला है, तो कहते हैं ना स्ट्रीमिंग कहाँ हो रही है। स्ट्रीमिंग मतलब वो कहाँ लाइव देख सकते हो आप, तो वो प्लेइंग को, तो वो जो स्ट्रीम है ये यूट्यूब का एक वर्ड है।
जिसको वो प्लेइंग कहते हैं, प्ले टाइम कह सकते हो, या जो वीडियो जब प्ले हो रहा है उस चीज़ को, जैसे टेलीकास्ट टीवी पे होता है, प्रीमियर भी आता है, वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ऑन सेट मैक्स काइंड ऑफ दिस। तो ऐसे स्ट्रीमिंग, मतलब जो यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग या जो भी है, उसको हम कहते हैं। तो स्किपेबल में क्या होता है, इन बिटवीन स्ट्रीमिंग, एक इन बिटवीन स्ट्रीमिंग चल सकती है। वी कैन स्किप दैम आफ्टर 5 सेकेंड, ड्यूरेशन कैन बी 1 मिनट और 2 मिनट, सो योर मैसेज शुड बी इन दैट 5 सेकेंड। कहने का मतलब है जिनका बजट कम होता है, लेस कॉस्टली है, तो वो इस मोड को चूज़ करते हैं। लेकिन ये बहुत एक स्मार्टनेस आपकी होनी चाहिए, आपकी जो टीम होनी चाहिए आपके पास, कि आई नो यू हैव 2 मिनट्स रन टाइम ऑफ योर वीडियोज़, बट यू ओनली हैव 5 सेकेंड्स। आफ्टर 5 सेकेंड user can skip your video, or maybe if he or she found anything interesting or relatable to him or her, so she or he can go through all the video like on 1 minute or 2 minute। मतलब यही है कि एक बंदा है, उसको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब एक सर्च कर रहा है, मतलब अनबॉक्सिंग हो गया या एक ट्रेलर आ गया मूवी का जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, जैसे भूल भुलैया 3 का टीज़र आया था, ठीक है, 1 मिनट 25 सेकंड का था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसमें अब लोगों को हुआ कि यार नहीं, मुझे टीज़र देखना है, क्या है, दिवाली पे आने वाली है। अब स्किपेबल ऐड चला, ठीक है, ये स्किपेबल चला, अगर वो इंटरेस्टिंग हुआ, मतलब वही यूज़र को अगर कोई मोबाइल ख़रीदना है या दिवाली पे कुछ ऑफ़र निकल रही है, अगर वो उसका ऐड उसमें आ गया, तो वो 5 सेकंड क्या पूरा 1 मिनट देख लेगा, क्या पता यार ऑफ़र है, फिर देख लेंगे। मतलब उसने अपने कंटेंट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उस ऐड के लिए, कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ चाहिए थी। अब एक बंदा है जिसको मैं लेना देना ही नहीं, जो मूवी फोबिया लाइक मी, मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए तो भैया मैं 5 सेकंड में, चाहे कोई भी हो भाड़ में जाए, मैं स्किप कर दूंगा। लेकिन वो 5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप स्मार्टली अपने डेडिकेटेड और टारगेट ऑडियंस को मद्देनज़र रख के उन 5 सेकंड में, कहते हैं ना गागर में सागर एक वर्ड है, कि आपने कम में ज़्यादा बता दिया, तो वो उतने इंगेजिंग होने चाहिए, ठीक है। और वी कैन यूज़, हाँ वो तो मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूँगा, लेकिन आप देख सकते हो कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये ऐड चल रहा है 3 2 1 स्किप, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आपको बताना चाहता हूँ कि स्किपेबल ऐड कहाँ होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर ये वी कैन यूज एम्बेडेड कोड ऑफ दिस वीडियो ऑन आवर वेबसाइट एंड रन देम एड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। कहने का मतलब है कि आपका कोई फ्रेंड है फॉर एग्जांपल मान लो, और उसकी वेबसाइट बहुत अच्छी चल रही है, आपकी बहुत अच्छी बात, जैसे गैस पोस्टिंग कहते हैं, आपकी बातचीत बहुत अच्छी है, वो है, तो यार आप बोल सकते हो यार तेरे पे ट्रैफिक ज़्यादा आता है, मैं एम्बेडेड कोड तेरे को देता हूँ, तू कोड लगा दे, सोर्स कोड में वीडियो फैच कर जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं, इसमें भी एड्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और ये लेस कॉस्टली होता है, ठीक है। अब आ गया नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, ये कॉस्टली होता है। ये कॉस्टली इसलिए है फ्रेंड्स कि आप ये एग्जांपल देखो, ये एक एग्जांपल चल रहा है, हीरो बाइक का ऐड चल रहा है, इसके बीच में एक ऐड आ रहा है, ये है वीडियो प्ले सून। आप देख जो रहे थे वो 15 सेकंड बाद ही देख सकते हो, इसमें आपका स्किप का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए कॉस्टली होता है। लेकिन गूगल भी ये चाहता है कि मैं इरिटेट ना करूं, क्योंकि गूगल इज़ ऑल अबाउट यूज़र एक्सपीरियंस, चाहे वो ऐसी हो चाहे गूगल एड्स हो, वो अपने यूज़र को नाराज़ नहीं करना चाहता। ठीक है भाई, पेमेंट तो क्लाइंट से आ जाएगी, लेकिन मेरे यूज़र का यूज़र एक्सपीरियंस मेरी वजह से ख़राब ना हो। तो ये ऐड केवल 15 सेकंड के ही होते हैं, इनको 1 या 2 मिनट नहीं बोल सकता। अभी अगर 2-2 मिनट के नॉन स्किपेबल ऐड होने लग गए तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो मतलब दूसरे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स पे चला जाएगा, या वो बंद ही कर देगा, वो कहेगा मुझे देखना ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। या अब उसकी मजबूरी है तो वो चलता रहेगा, उसका ध्यान ही नहीं रहेगा, उसको पता होगा जैसे वो बस वेट करेगा, फटाफट स्किप का ऑप्शन है जो हम और आप करते ही करते हैं, ठीक है। तो गूगल इस चक्कर में भी चाहता है कि उसकी वो ले लें हम मेंबरशिप पूरे साल की 300-350 की, आज की डेट में कोई वो खर्च करना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो इसलिए इसमें यही होता है कि आपको पूरे 15 सेकंड, केवल 15 सेकंड मिलेंगे, और वो इसलिए कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू स्किपेबल एड्स से, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई दिया है, जैसे हम देख लें स्पॉन्सर्ड 15 0 to 15, तो एग्जैक्ट 15 सेकंड का है ये, ठीक है। अब आते हैं बम्पर एड्स। बम्पर एड्स होते हैं टाइप ऑफ नॉन स्किपेबल एड्स बट विद टाइम लिमिट ओनली 6 सेकंड्स। ये भी स्किपेबल एड, नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं फ्रेंड्स लाइक दिस, पर इसमें टाइम लिमिट केवल 6 सेकंड होती है। और ये जो ऐड होता है ना, मोस्टली कौन रन करता है, फूड डिलीवरी ऐप्स लाइक जोमेटो, स्विगी, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट,
और वो बहुत स्मार्टली यूज़ करते हैं कि वो 6 सेकंड में ना कहीं अपना पूरा कंटेंट दिखा देते हैं, जो वो मैसेज जो उनके पीछे टारगेट है ना, वो अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर देते हैं उस 6 सेकंड में। और ये होता ही है, आप देखिएगा कि ज़ेप्टो वगैरह या स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो पे जो एड्स चलते हैं वो आप देख सकते हैं कि वो उनको भी पता होता है कि बंदा अपनी ट्रैक कर रहा है अपने डिलीवरी पार्टनर जो उसको डिलीवर करने आ रहा है, जो राइडर है, तो वो उसमें ही दिखा देते हैं। वो स्मार्ट मूव होता है। उसके बाद है हमारा इन फीड वीडियो एड्स, फॉर्मली डिस्कवरी एड्स, इसे डिस्कवरी एड्स भी कहते हैं। और एक बात फ्रेंड्स बता दूं, मैंने डिस्कवरी एड्स और स्किपेबल एड्स को ये येलो क्यों हाईलाइट करा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज की डेट में दोनों एड्स ही यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों को येलो बैकग्राउंड और फिर रेड उनका जो फॉन्ट दिया है, बाकी सबको मैंने पिंक ही दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब डिस्कवरी एड्स कहाँ दिखते हैं, देखिए ये इन स्ट्रीम एड्स हैं, डिस्कवरी एड्स यहीं पे साथ में आपको दिख जाएगा कि आपका जो वीडियो चल रहा है साथ में देखेंगे एक आपको ऐड दिखेगा इन टर्म्स ऑफ वीडियो दिखेगा। तो ये डिस्कवरी एड्स के ऑप्शन होते हैं, ये चीप इन कॉस्ट होते हैं, ये बहुत सस्ते होते हैं, तो मैक्सिमम लोग इनको यूज़ भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आउटस्ट्रीम एड्स। अब आउटस्ट्रीम एड्स से मतलब समझ लीजिए यूट्यूब के बाहर, ये मोबाइल वीडियो एड्स भी, ओनली मोबाइल वीडियो एड्स भी हो सकते हैं, या अभी मैंने ओनली मोबाइल वीडियो एड्स भी हो सकते हैं। और मैंने भी जैसे सर्च कर दिया टाइम्स इंडिया की साइट देखी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट देखी थी अपने लैपटॉप पे, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, आप देख सकते हो। इनके फीचर्स होते हैं, एक तो ये मोबाइल वीडियो एड्स होते हैं, एक ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं चलते, दूसरा ऑटो प्ले एड्स होते हैं, ये अपने आप ऑटो प्ले एड्स हो जाते हैं विदाउट साउंड, हमें इन्हें टैप करना पड़ता है अनम्यूट करने के लिए। और क्लाइंट हैज़ टू पे ओनली व्हेन इट्स रन मिनिमम 2 सेकंड, केवल 2 सेकंड चलेंगे तो ही क्लाइंट हैज़ टू पे करना पड़ेगा। और CPM, कॉस्ट पर ये आप इम्प्रेशन पे होते हैं कि 1000 बार अगर ये क्वेरी डली और ये दिखा तो जाके आपको पे करना होता है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। ऑटो प्ले एड्स होते हैं, ऐसे देख लिया टाइम्स ऑफ इंडिया की साइड है, मैंने देखा टैप टू अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है और ये ऑटो प्ले हो जाएगा, हम देख रहे हैं तो न्यूज़ आए थे ये अपने आप चलने लग जाएगा। तो ये मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट लिया आउटस्ट्रीम एड्स का, जो अदर आपकी गूगल की पार्टनर साइट हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी, पर यूट्यूब पे नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब आता है मास्ट हेड एड्स। बिग ब्रांड ओनली यूज दिस, यू हैव टू कनेक्ट यूट्यूब टीम एंड चार्ज एज पर CPT कॉस्ट पर डे। आपने देखा होगा ऐसे ऐड चल रहे होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, सैमसंग हो गया, LG हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, जैसे आईफोन्स के हो गए, और ये आप अगर देख सकते हो अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या कोई मूवी का ट्रेलर आ गया हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, तो आप ये देख सकते हो ये ऐड जो होते हैं ना, इसके नॉर्मल नहीं होते। या अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक गूगल ऐड चला रहे हो उनके थ्रू, नहीं, इसके लिए आपको यूट्यूब की टीम से कनेक्ट होना पड़ेगा, कॉस्ट पर डे चार्ज होता है। जैसे ही न्यूज़पेपर में नहीं होता कि जो सबसे ज़्यादा लोगों की निगाह पड़ती है उस सेक्शन में पूरा एक बैनर लगता है ऐड का, ये वही एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूट्यूब यूज़ करता है, और ये बिग ब्रांड ही टारगेट कर सकते हैं, उनका कॉस्ट पर डे चार्ज होता है। तो आप सोच सकते हो क्या बजट होगा और कितना आप सोच सकते हो, तो उस लेवल पे हर कोई नहीं जा सकता, इसलिए आप देख सकते हो बिग ब्रांड ही ये सब ऐड टारगेट करते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स ऐड। जैसे आपको पता है दीज एड्स आर स्पेशली डिजाइन टू अपीयर बिटवीन यूट्यूब शॉर्ट्स विच आर शॉर्ट एंड वर्टिकल वीडियो। ये वर्टिकल वीडियोस के लिए ये ऐड होते हैं, आपने देखा होगा आप शॉर्ट्स देखते हो तो बीच में आपको कुछ एड्स दिखाई देते हैं, तो ये यूट्यूब शॉर्ट्स एड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे मैंने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ एड्स कौन कौन से होते हैं, स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस तरीके के होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है। तो ये सब तो आज का एक इंट्रोडक्शन पार्ट कह सकते हो आप यूट्यूब वीडियो का एड्स का, या वीडियो एड्स हम जो कैंपेन बनाएंगे उसका, ताकि मैं आपको बता सकूं। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, मे बी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो पे हम एक पूरा जो वीडियो एड्स का कैंपेन का मैं आपको प्रैक्टिकल एक बना के दिखाऊंगा वीडियो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने डिस्प्ले एड जो मेरा लास्ट वीडियो था और सर्च एड्स का मैंने बनाया था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।